हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आए हैं, खुशियारी देवी, ये जागटा से हैं, 47 साल की महिला है। इनको दिक्कत है, एक तो आपको कमर की दिक्कत, इन्होंने MRI कराई है, तो इसमें L4 L5 में एक तो आपको डिस्क डिजनरेशन दिखा रहा है ना, और एक सिस्ट का साइज भी बताया होगा, है ना। तो आपको कितने साल हो गए? लगभग 15-16 सालों से दिक्कत है। तो आप कहाँ चला है आपका इलाज? देहरादून से इलाज चला और घर वाले से इलाज चला, तो मेरे भाई रहते हैं आरखोट में, वहाँ से इलाज चलाया, ज़्यादा तो वहीं से चला लिया। अच्छा, तो आराम है आपको कि नहीं है? फिर से वैसे ही जब मैं वो उठाती हूँ बोझ तब तो ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, और झुकने वाला काम करती हूँ, उठना बैठते हैं जिस समय अब बैठने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। अगर जब काम नहीं करूँगी, बोझे नहीं उठाऊँगी तब तो ठीक रहती हूँ, नहीं तो रात को भी नहीं आती हूँ, पूरी रात भर चिल्लाते रहती हूँ। अच्छा, एक समस्या तो आपकी ये है। फिर आप बता रहे थे एक ये वाला यहाँ पर भी दर्द होता है ना, ये वाले में। ये तो खैर अभी हमने थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया था, पर फिर भी आपको एक प्रॉब्लम ये भी है, इनको टेनिस एल्बो भी डेवलप हो रहा है, और साथ साथ सर्वाइकल की बोल जैसे है ना, झुंझुनाहट आती होगी, हाथ में ग्रिप भी बनती है, और ऊपर को भी जाता है दर्द, आंखों के सामने अंधेरा आता है जब दर्द होता है ना, और चक्कर जैसे महसूस होते हैं। तो इनको टिपिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी डेवलप हो रहा है, और साथ में टेनिस एल्बो भी है, और एक जो इनको आपका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है साथ में। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा आप क्या बोले थे, एक इनको और दिक्कत है साइनस की, नाक में क्या होता है आपको बोले थे? नाक बंद होती है और नाक में दर्द रहती है और गर्दन नीचे नहीं आती। हाँ, तो इसका भी आपने CT स्कैन करवाया था इन्होंने ना, ये करवाया है, तो इसमें इनको ये साइनोसाइटिस दिखाया गया है, और डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम भी है आपको लेफ्ट साइड में, तो सांस लेते समय दिक्कत होती होगी आपको है। और एक चीज़ बता रहे थे आप, स्मेल जैसी आती है और खांसी बनी रहती है, ये कितने साल से आपकी दिक्कत? ऐसे तो बचपन से होगी, तो ये मैं स्मेल तो पिछले साल से एक साल हो गया। तो आपने कोई इलाज नहीं चलाया पहले? मैं डॉक्टर के पास रोड गई, फिर वहाँ से दवाई ली, फिर अपने भाई से दवाई ली आरखोट से, बलगम निकालने की और वो नोजल डालने की, तो थोड़े दिन ठीक हो, तो फिर भी ऐसी एक्चुअली इनको नेजल सेप्टम है, तो अब इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है इनकी, तो हम एक एक करके सॉर्ट आउट करते रहेंगे, आपको आना पड़ेगा बार बार ना। जैसे आपको सर्वाइकल का भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, जो खासकर कमर का है, और आपका नेजल सेप्टम डेविएशन का है, इसके लिए आपको 2-3 सीटिंग लगेगी, तो उसके बाद देखेंगे हम जब, इसलिए हम आपको पहले देख रहे हैं वीडियोस कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद फिर रिव्यू लगेगी कि आपको आराम आया है ना। एक आप उठने बैठने वाला देखो जरा, जैसे आप कमर में बोल रहे थे ना दर्द रहता है, तो उठते बैठते कैसे दर्द रहता है आपको? चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलने में दिक्कत आती है। चलने में दिक्कत आती है? जैसे आप सीधा चलते तो भी दिक्कत है? हाँ जी, तब दर्द होता है, और जब मैं चढ़ाई चढ़ूँ तब मेरे को बहुत दर्द। सीढ़ियों में चढ़ते तो भी दिक्कत आती है? टांग ही उठाई जाती है, शुरू हो जाती है। उठने बैठे इधर तो रही है। हाँ जी। और जब उठेंगे तो उठा नहीं जाता, ये आराम से इससे उठाएंगे तो बिल्कुल इस साइड ज़्यादा दर्द रहती है। हाँ जी। और सीढ़ी अगर जब बैठूंगी ऐसे, ऐसे बैठना पड़ता है, ऐसे जब उठूंगी ऊपर को, और जब खाना खाती तो थाली उठाऊंगी, गिलास भी उठाएंगे, तब लगाना पड़ता है, तब उठूंगी। ये आपको दर्द है इतना है? हाँ जी। अभी सीढ़ियों में देखते हैं आपको कैसे चलते हुए समय कैसा लग रहा है। आ जाइए, दर्द कर रहा है चलते हुए? इस साइड में दर्द, लेफ्ट साइड में ना। आ जाइए, वापस आइए। उठते बैठते भी दिक्कत है, चलते हुए भी? ये कंटिन्यू है आपको दर्द? कभी ज़्यादा, और सीढ़ियों में ज़्यादा दिक्कत करते हैं? चढ़ो चलते हुए कि ऊपर वापसी में? चलते हुए भी और उनके लिए भी। ये पैर को इस पे ज़्यादा वेट नहीं दे पाते हैं पैर। आज वापस आओ, दर्द कर रहा है? इसके बाद हम आपको ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। एक तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक ही करके सॉर्ट आउट करेंगे, जो आपको कमर का इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, फिर भी हम ट्रीटमेंट के बाद देखेंगे कितना आपको इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है। चलिए, आपको इसमें जो प्रॉब्लम थी ना, पहली सीटिंग कराई हुई आपको ना, जैसे एक तो नाक का था आपको, और जो पेन वगैरह ऊपर आ रहा था, है ना, और हाथ में भी जा रही थी, कमर में भी दर्द, और घुटनों में भी जो आप कह रहे थे बैठने दर्द हो रही है ना। तो अभी जैसे हमने ट्रीटमेंट करा, अब आपने देखना है कि कितना आराम मिला। अब इसका हाथ में कैसा है आपके दर्द? ये वाला हाथ काफ़ी आराम आ गया ना, थोड़ा सा दर्द रह गया।
अच्छा, और इधर गर्दन वगैरह का ये ठीक है? और जो आप हैवीनेस लग रही थी इधर वो ठीक है? नाक ऐसी लग रही कुछ खुली जैसी, कुछ असर हुआ दर्द में या ऐसे थोड़ा सा हल्कापन लग रहा है? अच्छा, अब आपको कमर का रहेगी, जरा एक बार देखा, मेडिसिन चलेगी क्योंकि सिस्ट भी है आपको ना, तो वो उसमें एकदम तो आता नहीं उसमें आराम, उसके लिए मेडिसिन भी चलेगी। अब सीढ़ी पे देखो जरा, आपकी पहले में अभी चलने में राहत लग रही है? हाँ। अच्छा, बड़ी आप लोग ना, चलिए देखो ये कह रहे थे कि जैसे पहले स्टेप पे वो हिसाब उठाने में दिक्कत होती है, अब आप 2 स्टेप उठा सकते हैं। चलो ये देखो, ये डबल स्टेप पे लगा के वापस आइए, उतारने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लग रहा है? अब जैसे आप कह रहे थे ना, इसको क्या दिक्कत ये कह रहे हैं कि जब पहला स्टेप उठाते उसमें भी दिक्कत आती थी आपको, लेकिन अब आप 2 स्टेप तक चल सकते हैं। एक बार दिखाओ, ये देखिए आप डबल स्टेप चल पा रहे हैं, तो इसको पहली सीटिंग भी हमने आज आ जाइए आप, तो आपको चलने में आराम लग जाएगा ना, काफ़ी आराम लग रहा है। पहले आपको ये हमें आपको पहला सीटिंग था आज ना, आज है 19 नवंबर, ठीक है? एक हफ्ते के बाद फिर आपको रिपीट करेंगे। अब आप बताइए कैसा आपको लग रहा है पहले इलाज में? काफी आराम हो रहा है, काफ़ी आराम लग रहा है। एक तो जो आप सर्वाइकल का बोल रहे थे, है ना, उसमें भी आराम है। एक आपका डिविजन जो है नेजल सेप्टम है ना, हड्डी साइड को बढ़ी हुई है, तो पहले नाक जैसे बंद सा लग रहा था, फिर हमने आपको विदकर्म करा, अग्निकर्म भी करा, तो इससे आपको ऐसा लगा फुल गया होगी जैसे, है ना, नाक काफ़ी फुल गई हो। और जो आपके हाथ कह रहे थे, आप कह रहे डाटू भी नहीं बांध पा रही थी, आप देखो जरा डाटू बांध के देखो, आप बांध पा रहे हैं? पहले ऐसे हाथ नहीं चलता था आपका ना, इस तरह से चलता था बहुत कम। हाँ, तो इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया। और एक चीज़ और बता रहे थे, ये यहाँ तो है पर उतना नहीं है। हाँ, उतना दर्द नहीं है, अंदर लग रहा है, अंदर से हल्का भी दर्द है, तो पहली सीटिंग एकदम तो नहीं होता, पर एक ही जितना रिजल्ट आपको मिला, इससे पहले कभी मिला ऐसा इतनी जल्दी? कितना टाइम लगा होगा हमारे आपको इलाज में? 5 से 10 मिनट, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं लगा होगा। अब जैसे आप घुटनों में भी दर्द बोल रहे थे और उठने बैठने में दिक्कत आ रही थी, और जो कमर का दर्द है वो काफ़ी आराम आ गया उसमें। चलिए, तो आप चलने में भी आराम लग रहा है, और सीढ़ी में तो हमने देखा था कि आप 2 स्टेप एक साथ चढ़ सकते हो, तो आपको जो अभी और दिक्कत बता रहे थे, आप खांसी हो गया, उसके लिए हम दवाई दे देंगे, ठीक है? तो आप बस ये कि गाइडेंस में रहे, और आपको यही हो जाएगा आपका इलाज, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ये स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ इन्होंने एक MRI भी कराई थी और एक CT भी कराई आपने, तो उसमें जो चेंजेस है उसके बेस पे हम इनका ट्रीटमेंट चला रहे हैं। तो इनको पहली सीटिंग में काफ़ी आराम लग रहा है, ठीक है? तो जैसे आपने आज की जो सीटिंग ली है, या इससे पहले कहीं और आपने इलाज करवाया, तो उसमें इतना आराम मिला आपको पहले दिन ही? इतना नहीं मिला होगा ना। तो आयुर्वेद में ये फ़ायदा है कि बस मैं सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे पास इनिशियल स्टेज में आइए, कोई भी आपके नियर बाई हॉस्पिटल है तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए, क्योंकि हमारे पास तब आते हैं पेशेंट जब बिल्कुल थके हारे, हर जगह से उनको ये कह दिया जाता है कि अब इलाज नहीं होगा, ऑपरेशन इलाज